हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं संट का नियम या फिर इसका सिद्धांत, है ना। संट का ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है तुम्हारा, संट का नियम किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है, संट का नियम किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए एवं संट से होने वाले हानि तथा लाभ लिखिए। हानि तथा लाभ मैं अगली वीडियो में आपको जल्द ही दे दूँगा, है ना। पर अभी देखते हैं संट का सिद्धांत। चलो देखते हैं संट क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं ना, संट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे सदैव धारामापी के समांतर क्रम में लगाया जाता है ना। चलो अब संट का सिद्धांत में देखते हैं। डायग्राम देखो संट के सिद्धांत का। जैसे अपन देखते हैं, एक धारामापी कुंडली लेते हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन। ये दिख रही है आई धारा प्रवाहित किधर, धारामापी की ओर हो रही है ना। एक धारामापी कुंडली का प्रतिरोध अपन ने जी लिए हैं। ये धारामापी कुंडली है, इसका प्रतिरोध अपन ने क्या लिए हैं, जी लिए हैं। एवं संट का प्रतिरोध, पूरे संट का प्रतिरोध अपन ने क्या लिए हैं, एस लिए है ना। ये संट का प्रतिरोध हो गया तुम्हारा एस। अब देखो परिपथ, जो परिपथ बना हुआ है तुम्हारा, मुख्य धारा क्या कहलाएगी, तुम्हारी आई कहलाएगी, जो इधर दोनों तरफ बह रही है, मतलब धारामापी की ओर बह रही है, जो आई धारा बह रही है। और आई जी धारा क्या धारामापी की ओर बह रही है ना। और आई एस धारा कहाँ बह रही है, तुम्हारी शंट की ओर बह रही है। शंट मतलब सिद्धांत, शंट के सिद्धांत की ओर, प्रतिरोध की ओर बह रही है ना। अब आगे देखते हैं लिखना कैसा है तुमको। अब देखो, माना धारामापी कुंडली का प्रतिरोध जी तथा शंट का प्रतिरोध एस तथा परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का मान आई है। परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा तुम्हारी क्या रहेगी, आई रहेगी, है ना। इसमें से आई जी धारा धारामापी में से, देखो आई जी धारा धारामापी में आ रही है और आई एस धारा कहाँ जा रही है, शंट के सिद्धांत में जा रही है, मतलब प्रतिरोध में जा रही है ना। तो आई जी धारा धारामापी में आती है तथा आई एस धारा शंट में प्रवाहित होती है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब इससे अपन को स्पष्ट हो रहा है ना, स्पष्ट है कि I बराबर क्या हो जाएगा, जो मुख्य धारा बराबर क्या होगा, आई जी धारा बह रही है तुम्हारी प्लस आई एस धारा बह रही है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब अपन करेंगे यहाँ से ओम के नियम से, है ना। ओम के नियम से अच्छे से समझना, आराम से समझाऊंगा मैं। अब देखो इनके सिरों के मध्य विभवांतर देखेंगे, है ना। धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर देखते हैं और शंट के सिरों के मध्य विभवांतर देखेंगे। अब विभवांतर जैसे अपन धारा लिखते हैं, जैसे देखो ओम के नियम के अनुसार कर रहे हैं, तो अपन पहले लिख दो यहाँ पर धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, क्या हो जाएगा, धारामापी में धारा क्या बह रही, तुम्हारी धारामापी में आई जी धारा बह रही है, पर धारामापी में रही तो आई जी प्लस जी हो जाएगा, आई जी इंटू जी हो जाएगा। अब शंट में देखते हैं, जैसे शंट के सिरों के बीच विभवांतर। अब शंट के सिरों के बीच विभवांतर देखें तो क्या होगा, तुम्हारा आई एस है, आई एस धारा प्रवाहित कर रहे थे प्रकार में, शंट सिद्धांत उसमें कर रहे हो तुम प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध क्या है तुम्हारा एस है, तो आई जी जी हो गया, आई एस एस हो गया, मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा। अब देखो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई जी जी बराबर आई एस एस। ठीक है, अब करना क्या है अपन को, जो कांस्टेंट है उसका पक्षांतर कर देंगे, एक तरफ ले आएंगे कांस्टेंट वालों को, बकाया को एक साइड कर देंगे। जैसे जी है तो यहाँ पर जी अपॉन में एस कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, बराबर। अब जी आई एस अपॉन में आई जी हो जाएगा। जी क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, है ना। अब आगे देखो, अब दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, एक जोड़ना है ना। दोनों
पक्षों पर एक जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। अब जैसे अपन इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी प्लस जी बटे एस प्लस 1 बराबर आई एस अपॉन में आई जी प्लस 1 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका गोड़ा ऊपर की ओर कर देंगे और इसका गोड़ा भी यहाँ ऊपर की ओर करेंगे। तो मतलब जी क्या हो जाएगा, जी प्लस एस अपॉन में एस बराबर आई एस, जी का ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी प्लस आई जी अपॉन में आई जी हो जाएगा। अब अपना समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 अपना ये है, दिख रहा है तुमको समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। आई बराबर आई जी प्लस आई एस, यहाँ पर कुछ दिख रहा है तुमको, आई एस प्लस आई जी दिख रहा है, इसके बराबर में क्या हो सकता है, आई हो सकता है, आई हो सकता है। तब आई देखते हैं अपन, आगे करते हैं सॉल्व, समीकरण 1 से सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से करेंगे तो अब देखो ये तुम्हारा जी प्लस एस अपॉन में एस था बराबर आई एस प्लस आई जी बराबर क्या होता है तुम्हारा, आई होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, आई जी हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, ये कहाँ से हुआ, आई बराबर होता है आई एस प्लस आई जी या फिर आई जी प्लस आई एस, ये होता है आई बराबर। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिए हैं आई, डायरेक्ट लिख दिए, इसको हटा के क्या कर दिए, मुख्य धारा लिख दिए, है ना। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो पक्षांतर कर दें, अब इसको इधर साइड ले आते हैं और इसको इधर साइड, तो संख्याएं परिवर्तित हो जाएंगी तुम्हारी। तो आई जी अपॉन में आई हो जाएगा, और फिर ये भी पलट जाएंगी संख्याएं इसकी भी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस अपॉन में जी प्लस एस। अब इसके बाद ध्यान देना है आपको, अब इसके बाद करना है अपने को, यदि मुख्य धारा का n 1 अपॉन में n वा भाग धारा मापी में प्रभावित करेंगे, है ना, मतलब यदि मुख्य धारा का 1 अपॉन में n वा भाग, n वा भाग धारा मापी में से प्रवाहित हो तब, है ना। अब देखो मुख्य धारा, अपनी धारा ये थी आई बट्टे आई जी बट्टे आई बराबर क्या कर सकते हैं अपन, 1 अपॉन में n वा भाग हो सकता है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ये था तुम्हारा समीकरण नंबर 3, है ना, याद रखना, और ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करना, समीकरण 3 व 4 से, अब देखो अपना समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 अपना ये था आई जी बटे आई था बराबर एस अपॉन में जी प्लस एस, ये था समीकरण 3 था। अब अपना जो समीकरण 4 में अपन ने मान रखे थे, याद करो क्या मान रखे हैं अपन ने, ये देखो ये समीकरण 4 अपना कौन सा था, ये था, ये तो समीकरण 4 का मान रख दें, जी आई जी अपॉन में आई बराबर होता है 1 अपॉन में n, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में n बराबर s अपॉन में g प्लस एस, है ना। अब क्या करना है आगे देखो, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा g प्लस एस, इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा एस n हो जाएगा, ये है ना, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखो फिर तुमको पक्षांतर काय का कर, अब देखो g बराबर s का इधर पक्षांतर करेंगे तो एस एन माइनस में चल जाएगा और s हो जाएगा, राइट। अब सॉल्व करने के लिए अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, g बराबर एस एन माइनस 1 कर सकते हैं, चाहो तो ऐसा भी लिख दो, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन।
अब देखो अपन को संट ज्ञात करना, तो संट को बाहर ले लो, एस बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर गुणा में, इसका फिर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी अपॉन में n-1, ये रहेगा तुम्हारा संट का सिद्धांत या फिर संट के लिए व्यंजक, है ना, संट का नियम। ठीक है, जिसको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, आपको आगे ऐसी ही वीडियो मिलते रहेंगी। धन्यवाद।